अगर तुम्हारे माता पिता को भनक भी लग गई ना तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। और वैसे भी तुम्हें मालूम है ना, उनके साथ बैठकर ही हमने ये फैसला लिया था कि सारी रस्में उनके हिसाब से होंगी, है कि नहीं? अंकल, हम सब जानते हैं कि आपने किन हालातों में वो रस्में करने के लिए हामी भरी थी। अब माधव भैया का दिल रखने के लिए उन्हें ये रस्म करने दीजिए। शाम को शादी के बाद जो जी में आए कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं करना चाहिए। वरना बेटा हमारे सिर पे पहाड़ टूट पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के सर पर जो पहाड़ टूटे, जो आपकी बेइज्जती हुई, ये रस्म करके मैं बस आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे दिल में आपके प्रति कितना प्यार, कितनी इज्जत है, बस वो जाहिर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ रस्मों का मजाक बना दिया गया। रस्में दो परिवारों को जोड़ने के लिए होती हैं, ना ही तोड़ने के लिए। कम से कम मुझे ये रस्म पूरी गरिमा के साथ कर लेने दीजिए, प्लीज। वरना जिंदगी भर मुझे लगेगा कि इस शादी में कोई कमी रह गई। इनकी खुशी के लिए इन्हें ऐसा करने दीजिए, प्लीज। पर बेटा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आंटी। आइए रस्म शुरू करते हैं। इनके साथ तो बगल वाले भी हैं। माधव पूरे परिवार के साथ? हाँ भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। पर इतनी सुबह इनकी जमात यहाँ काहे इकट्ठा है? माता जी, लल्ला भैया। कहाँ है लल्ला? अरे वो देखिए ना माता जी। सत्यानाश। हाँ, लल्ला इन लोगों का ज्यादा सगा हो गया है। सही कह रहे हैं माता जी। हाँ, आज तो इसकी खैर नहीं। वो कौन बैठा है? वो शुक्लाइन का बिटवा माधव है ना? ये यहाँ बैठा क्या गुल खिला रहा है? हाँ माता जी, ये तो माधव भैया ही हैं। पर इन्हें हुआ क्या है? वो लड़की उसे कुछ खिला रही है। कुछ दिखाई दे रहा है बांके? क्या खिला रही है उसे? मछली? मछली! अरे बांके! तू जा, जल्दी कर, घर जाके सबको बुला ला। हाँ। और उन्हें बताना कि यहाँ तुमने क्या देखा है। छी 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 छी, हे भगवान, और कौन कौन सी लीला दिखाओगे हमें? अरे तू यही खड़ा है अभी तक? जाना, जा जा जा, जल्दी बुला। अभी जाते हैं, सबको लेकर आते हैं। राम 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 राम। माधव! शक्ल से तो तुम शुक्लाइन के बेटे लगते हो, पर कर्म कांड से लगता ही नहीं कि तुम उसकी औलाद हो सकते। तुम हो कौन बदजात? अपने माँ बाप की मिट्टी पलीद करने से पहले उन्हें मार डालते। ये सब देखने से पहले वो मर जाना ज्यादा पसंद करते। दादी, आप क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं? वो तू चुप कर बेशरम। अगर तू वाकई हमें अपनी दादी समझता तो इस पाप में शामिल नहीं होता। अरे हमारा पोता ऐसी जगह नजर ही नहीं आ सकता। दादी, हम लोग यहाँ पर ऐसा क्या कर रहे हैं? अरे अंधी नहीं है हम, सब दिखाई दे रहा है हमें जो दुराचार यहाँ पर हो रहा है।
शुक्ला और शुक्लाइन आकर अपने बेटे की असलियत देखेंगे और डीएन और बहू आकर अपने लल्ला की करतूत। दादी आप हमारी बात समझने की। दूर रह लल्ला हमसे, हमारे नजदीक मत आना, अपनी परछाई को भी दूर रख। दादी अपने माँ बाप और पूरी बिरादरी का अपमान किया है तुमने। बच्चों के कंधों पर रखकर आप बड़े जो अपनी बंदूक चला रहे हो, वो क्या हम जानती नहीं है? अरे तेरी बातों पे कौन भरोसा करे माँ के? मैं खुद अपनी आंखों से जब तक नहीं देख लूंगी मैं कैसे विश्वास कर लूं? माधव! माधव, इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स पर फिर से इल्जाम आए, प्लीज अपने पेरेंट्स को समझाओ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या बकवास कर रहा है माँ के? तू यहाँ आकर मछली खा रहा है? बोलो, चुप क्यों खड़े हो? मेरे बेटे पर अंतर मंतर करके उसको अपने बस में कर लिया और अब उससे धर्म करवा रहे। अरे तेरा तो दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने कि तू इनके तंत्र मंत्र में फंस गया है। माधव, प्लीज कुछ बोलो ना। देखो नहीं कैसी घटिया बातें कर रहे हैं, प्लीज। वो भी गुस्से में। माधव भैया सबको बता दीजिए कि आप एक सरप्राइज कर रहे थे। माधव की बात छोड़ो अभी। मेरे बेटे को तो इन लोगों ने तंत्र मंत्र करके अपना बबुआ बना लिया। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, तो प्लीज रिलैक्स। आज तक तुमने अपनी मर्जी से कुछ किया है? अरे इस लड़की ने तुम्हें पिछलग्गू बना के छोड़ दिया है। नहीं माताजी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये सब करने के लिए मना किया था, पर ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है और आप कह रही कि कुछ नहीं हो रहा। हाँ? अरे आप तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप चुप रहिए माथुर साहब। आपको तो कुछ बोलने का हक ही नहीं बनता। आप हमारे मोहल्ले के होकर इन बहरूपियों का साथ दे रहे हैं। आपको हमारा साथ देना चाहिए और आप इनके ज्यादा सगे बन रहे हैं। कहीं यहाँ पर भी जादू टोना तो नहीं कर दिया इन लोगों ने? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे माधव ने कभी अंडे को भी हाथ नहीं लगाया और आज यहाँ आकर मछली खा रहा है। बहुत बोल लिया आप लोगों ने, बस करिए अब।
है।